कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि 31 अक्टूबर का दिन आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल व आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समर्पित करता रहता है। इस दिन इन दोनों महान शख्सियत को याद किया जाता है। अनिरुद्ध चौधरी शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर भिवानी में अपने आवास पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने इन दोनों महान शख्सियत के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर नमन किया तथा देश की तरक्की के लिए इनके दिखाए मार्ग पर चलना जरूरी बताया। इस मौके पर कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत बड़ी बलिदान दिए, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं तथा हमेशा रहेंगे। अनिरुद्ध ने कहा कि आज जिस प्रकार से देश के हालात हैं, जिन चुनौतियों से देश गुजर रहा है, उससे निपटने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज जैसे नेतृत्व की जरूरत है जो अन्य देशों की सोचने की बजाय भारत के हित के बारे में पहले सोचे, ताकि देश को सही मायनों में तरक्की के पथ पर अग्रसर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने बहुत सी कठिनाइयों को पार करते हुए प्रधानमंत्री पद तक पहुंची थी। उस दौरान हालात ऐसे भी थे कि देश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं था तथा उस दौरान देश में बहुत सी समस्याएं थी। उन सभी समस्याओं को पार करते हुए इंदिरा गांधी ने भारत को मजबूत देश बनाने की दिशा में अपना सराहनीय योगदान दिया। कांग्रेस कमेटी के कैंप ऑफिस में दो महान आत्माओं को याद किया गया। श्री वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, उनकी जयंती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की आज पुण्यतिथि है। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए, सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ने तो देश को एक सूत्र में पिरोया। छोटी छोटी रियासतें थी, सभी जानते हैं उनको। मैं उनकी जयंती पे उनको नमन करता हूँ। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की नींव थी। उस टाइम देश की हालत क्या थी? गरीबी वाली हालत थी और पड़ोसी आंख दिखाते थे। अमेरिका ने 7वें बेड़े की धमकी दी, लेकिन उस धमकी से डरी नहीं। उसके 7वें बेड़े आने से पहले ही पाकिस्तान के 2 हिस्से करके रख दिए। आज तो अमेरिका थोड़ी सी कोई बात कहता है तो हमारे मोदी जी की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती हैं। सांस भूल जाते हैं ये लोग, उसकी चमचागिरी में रह जाते हैं। लेकिन वो बहुत बहादुर थी। उसने ऐसे ऐसे काम किए। बैंकों को नेशनलाइज करना उसी का काम था। गरीबी हटाने पे कितना जोर दिया उसने। आज के दिन मैं दोनों महान आत्माओं को नमन करता हूँ। ये 31 अक्टूबर की जो तारीख है, ये हमारे दिल के बहुत करीब रहती है, क्योंकि आज ही के दिन दो महान शख्सियत को हम याद करते हैं। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, एक आयरन मैन ऑफ इंडिया, एक आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे देश को बनाने में हमारे देश के लिए इतने बड़े योगदान दिए हैं। और हम सब के लिए ये दोनों प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। बात करें किस तरह की जो कार्यकाल इंदिरा गांधी जी का बात करें तो आज किस तरह से देख रहे हैं पूरे देश में? आज के दिन इंदिरा जी जैसी लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि देश जिन चुनौतियों से गुजर रहा है उसमें एक बहुत ही मजबूत लीडरशिप चाहिए जो देश के बारे में पहले सोचे और किसी दूसरे देश के, अमेरिका या किसी उनके राष्ट्रपति वगैरह के बारे में उनकी वो क्या चाहते हैं वो मुझे पसंद करें, ऐसा ना सोचें। हम देश के बारे में सोचें। ऐसे एक नेतृत्व की आज हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए आज सबको इंदिरा जी बहुत ज़्यादा याद आती है। इसके साथ साथ बात करें तो जिस तरह से हालात उनके देखने को मिले, उनकी लीडरशिप में किस तरह के जो नेतृत्व रहा था प्रधानमंत्री। इंदिरा जी का नेतृत्व अगर आप देखें, एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरकर वो प्रधानमंत्री बनी थी। और उसके बाद में उस समय अगर आप देखो, हमारे देश को आज़ाद हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और उस समय देश को संभालना और पाकिस्तान की चुनौती को संभालना, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद बांग्लादेश को आज़ाद करा के अलग देश बनाना, कई ऐसी चीज़ें। फिर आप देखो हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, हमारा देश उस समय खाने पीने के लिए तरस रहा था। उन सब चीज़ों से उभर कर आगे बढ़ना, इतनी अचीवमेंट हैं जो आज के दिन शायद ये सोशल मीडिया सेल वाले नहीं बताएं, परंतु जो असली में किताबें पढ़ते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी समय था और उसमें ऐसा नेतृत्व मिलना भारत के लिए एक बहुत ही भाग्यशाली समय था।
बात करें बिहार चुनाव भी जिस तरह से नजदीक है, जिस तरह से तमाम पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार? देखो, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार चुनाव में जो होगा होगा। हमें आज हमारा ध्यान हमें हरियाणा में केंद्रित रखना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं मतलब बिहारी हूँ। ये हमें ये मंजूर नहीं है। मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा का होना चाहिए, उसका ध्यान सिर्फ हरियाणा की तरफ होना चाहिए और हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर होना चाहिए। और हर चीज़ में आप देखो, इसमें बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बाजरा बिकने के धान, इनकी हालत आप देख लो। और जो बाढ़ से घरों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई देख लो। गिरदावरी अब तक नहीं हुई है, मुआवजा नहीं मिला है। इन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। बिहार में क्या हो रहा है, छठ पूजा में क्या हो रहा है, ये हमारे लिए इतना कोई मान्यता नहीं रखता है। इस चीज़ को मानता नहीं है हमारे को उस चीज़ की। हमारे इस चीज़ से ज़्यादा असर पड़ता है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है। इन चीज़ और कानून व्यवस्था का अगर आप हाल देखें इस समय, तो वो स्थिति है कि आज तक शायद मतलब वो कहते हैं वो शायद मुख्यमंत्री ये इसलिए महसूस कर रहे हैं बिहारी, क्योंकि बिहार जैसी कानून व्यवस्था की स्थिति हो रखी है इस समय हरियाणा में। तो इस समय हमारा ध्यान केंद्रित हरियाणा की तरफ होना चाहिए, हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर होना चाहिए। और अभी जो प्रकरण हुआ था उनकी जांच की तरफ अब यूं नहीं ठंडे बस्ते में डालो। सब जानना चाहते हैं हकीकत क्या है, उस भाई ने क्यों सुसाइड किया था, उस अफसर ने क्यों सुसाइड किया था, सब जानना चाहते हैं इस बात को इनको। और इसको इस तरीके से सामने लेके आना पड़ेगा जिससे सब संतुष्ट हों। न्याय मिलना ज़रूरी है। और साथ के साथ में जो रोज़ ये बढ़ती घटनाएं हैं जिससे कानून व्यवस्था का गिरना दिखता है सबको, इन सब को सख्ती से निपटना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। मैं आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। दोनों ही नेता कर्मठ नेता थे। देश का जो सृजन करने का काम इन्होंने किया, इस देश को सीधा पूरी तरह से लामबंद करने का काम किया, रियासतों से बाहर निकालने का काम किया और बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। मैं इन दोनों नेताओं को आज याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और भविष्य में जो नेता हमारे आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, वो भी उसी लाइन पर, उसी पटरी पर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इंदिरा जी के जो अधूरे काम हैं, उनके सपने हैं, उनको पूरा करने का वो काम करेंगे।